Banks don't just lend money, but they actually create money. So in this particular video, we are going to discuss about the money multiplier effect, or I can say credit creation by the banks. Why the RBI is actually controlling the CRR, SLR, why excess cash holding reduces the growth, and why inflation and the credit cycle even exist in the economy. So let's try to decode the credit creation by the banks in this particular video. तो देखो, सबसे पहले हम कोर प्रिंसिपल को समझ लेते हैं. बैंक जो होता है ना, सारे बैंक ऑपरेट करते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग पे. किस पे ऑपरेट करते हैं? फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग पे. कहने का मतलब, जब भी उनके पास कोई एक डिपॉजिट आता है, राइट, तो उसका एक फ्रैक्शन जो होता है वो एक रिजर्व्स में रख देते हैं, जिसको हम सीआरआर बोल सकते हैं, जिसको हम एसएलआर बोल सकते हैं. सो लेट सपोज बैंक के पास 100 रुपीज आए, एंड से फॉर एग्जाम्पल सीआरआर और एसएलआर का टोटल 20 है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, राइट. 20% टोटल सीआरआर और टोटल एसएलआर मिला के उनको मेंटेन करना है फॉर एग्जाम्पल. सो 100 रुपीज एक बैंक के पास आए, उसमें से 20 रुपीज बैंक क्या करने वाला है? रिजर्व्स के अंदर रखने वाला है, एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन 80 रुपीज विल बी लेंट to somebody else as credit, right? So I can say that banks are only creating a fractional deposit, and rest of the remaining portion, what about the rest of the remaining portion? They lend it to somebody else, right? And that lending again becomes deposit, और ये cycle आगे से आगे चलता ही जाता है. So can I say it works like that कि कस्टमर गया डिपॉजिट करवाया 100 रुपी विथ बैंक ए, राइट. कस्टमर ने 100 रुपए डिपॉजिट कराए बैंक ए में. अब बैंक क्या करेगा? अपना सीआरआर और एसएलआर काट लेगा, और 80 रुपीज जो बच गए वो आगे लोन दे देगा कस्टमर को. अच्छा, 20 रुपीज तो रिजर्व रख दिया, सीआरआर इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर. रेस्ट ऑफ द 80 रुपीज इज नाउ लेंड टू समबडी एल्स, टू सम अदर कस्टमर, राइट, एज अ लोन. सो ये 80 रुपीज इस कस्टमर को चले गए. जब इस कस्टमर के पास आए, ये कस्टमर भी आगे जाके स्पेंडिंग करेगा, और कभी ना कभी ये पैसा वापस कहां पे डिपॉजिट हो जाएगा? किसी और बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा. बैंक बी के लिए एक वापस डिपॉजिट है, राइट. बैंक बी के लिए एक और डिपॉजिट है. बैंक बी वापस से अपना 20% शेयर काटेगा, राइट. बैंक बी अपना वापस से 20% शेयर काटेगा फॉर सीआरआर एंड एसएलआर कंप्लायंस. सो क्या मैं बोल सकता हूं ये 64 रुपीज अगेन बैंक बी किसी और को लेंड कर देगा, फिर ये पैसा किसी और बैंक के अंदर जाएगा, अगेन ये उसका डिपॉजिट बन जाएगा. आप देख सकते हो एक 100 रुपए का अमाउंट बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट. It's getting actually multiplied every single time, and that's why we call it as money multiplier concept. Or can I say that the bank is actually creating the money in the form of credit, and here is an amazing quote for all of you guys. Gold is actually the money, rest everything else is credit, is a very famous quote by Mr. JP Morgan, right? Gold is the money, rest everything is credit. Why? Because bank uses a concept of money multiplier or the credit creation by the banks. So in this particular concept, they expand actually the money supply. Money supply बढ़ाई जाती है, और कैसे बढ़ाई जाती है? फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग. आपका 100 रुपए मल्टीपल टाइम्स यूज होता है अलग अलग फॉर्म के अंदर, और एक साइकिल की तरह काम करता है, राइट. द कमर्शियल बैंक्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, एंड अगेन वो लेंडिंग और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स के फॉर्म में सर्कुलेट करती रहती है पूरी इकोनॉमी के अंदर. सो हियर द बैंक्स आर एक्चुअली एक्सपैंडिंग द मनी सप्लाई, दैट टू विदाउट एनी प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी. नई करेंसी नहीं बन रही है, आपका 100 रुपए का डिपॉजिट ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है, राइट. एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी एज ऑफ नाउ इज बैंक क्रिएटेड मनी एंड नॉट कैश. उतना कैश हमारे पास एक्चुअल में है ही नहीं इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स, जितना मार्केट के अंदर इनडायरेक्टली बैंक्स की वजह से सर्कुलेट कर रहा है. अच्छा, ये जो इनिशियल डिपॉजिट था 100 रुपीज का, ये जो इनिशियल डिपॉजिट था 100 रुपीज का, वी कॉल दिस एज प्राइमरी डिपॉजिट. वी कॉल दिस एज प्राइमरी डिपॉजिट, राइट. इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी डिपॉजिट बोलेंगे, क्योंकि यहीं से स्टोरी चालू हुई थी मनी मल्टीप्लाई होने की. अच्छा, ये 100 रुपये डिपॉजिट होने के बाद बैंक ने कुछ अपने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरे किए थे, सीआरआर रख के, एसएलआर करके, है ना. देखो, सीआरआर एसएलआर क्या होता है वो भी अभी आपको फटाफट से समझाता हूं. पर बैंक ने अपने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए कुछ सीआरआर निकाला, कुछ एसएलआर निकाला. रेस्ट ऑफ द 80 रुपीज वापस किसी और को लोन दे दिया, राइट. वापस किसी और को लोन दे दिया. जैसे ही उस कस्टमर को लोन दिया, अब वो कस्टमर कभी ना कभी उस 80 रुपये को भी खर्चेगा, और ये पैसा वापस किसी और बैंक में इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट जमा हो जाएगा, राइट. इसी को हम क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव डिपॉजिट. क्या बोलेंगे इसको हम? 80 रुपीज को डेरिवेटिव डिपॉजिट.
अच्छा, इसको हम डेरिवेटिव डिपॉजिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक्चुअल डिपॉजिट नहीं है, दिस इज नॉट अ प्राइमरी डिपॉजिट, ये एक्चुअल में था ही नहीं, ये अननेसेसरी 100 का 180 बन गया। 100 का 180 कैसे बन गया? देखो 100 रुपए तो पहले डिपॉजिट गए, राइट, 20 रुपीज CRR SLR में चला गया, 80 रुपए बचा, 80 रुपए बैंक ने आगे किसी और को लोन दे दिया। अब ये 80 रुपए वापस एक और बार डिपॉजिट बन गया है, जो कि पहले ही डिपॉजिट्स में काउंट हो चुका था, राइट, और इससे यहां पे पता चल रहा है कि लोन मल्टीप्लाई होना अब चालू हो गया है, राइट। तो अच्छा, ये मशीन कब काम करती है? मनी मल्टीप्लायर वाली मशीन एक्चुअल में काम कब करती है? तब काम करती है जब बैंक्स आगे लोन्स एंड एडवांसेस देना चालू करते हैं, राइट। अगर बैंक्स लोन्स एंड एडवांसेस देना नहीं करेंगे तो ये मशीन वहां पे स्लो डाउन हो जाएगी, ये मशीन वहां पे स्लो डाउन हो जाएगी, रुक जाएगी। इन द फैक्ट स्लो डाउन नहीं, वहीं की वहीं रुक जाएगी। अगर बैंक्स ने आगे लोन नहीं दिए तो बैंक का पैसा किसी और बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा, किसी और बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा, मतलब ये मशीन वहीं का वहीं रुक जाएगी। अच्छा, RBI एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे, इस मशीन को स्लो करने का और फास्ट करने का। RBI इस मशीन को बहुत फास्ट भी कर सकता है, RBI इस मशीन को एकदम कूल डाउन भी कर सकता है, उसके बारे में भी समझेंगे। पर पहले समझ लेते हैं कि CRR और SLR क्या होता है, ठीक है। जब एक कस्टमर बैंक के पास जाता है 100 रुपीज का डिपॉजिट लेके, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है, वो 100 रुपीज का डिपॉजिट लेके जाता है बैंक के पास। क्या बैंक पूरे इस 100 रुपीज को आगे लोन्स में दे सकता है? लोन्स एंड एडवांसेस की तरह नहीं दे सकता। बैंक को क्या करना पड़ेगा? पहले एक पोर्शन मेंटेन करना पड़ेगा, से फॉर एग्जाम्पल CRR। फॉर एग्जाम्पल CRR अगर 3 रुपीज चल रहा है, 3% चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 100 में से 3% हटाना पड़ेगा और 97 रुपीज ही बैंक क्या कर सकता है? आगे लोन्स के अंदर दे सकता है, राइट। अच्छा, इस 3 रुपीज का क्या होगा? व्हाट अबाउट दिस 3 रुपी? दिस 3 रुपी विल नाउ बी डिपॉजिटेड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ रिजर्व। एज अ रिजर्व इसी को हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। दिस कैश ऑफ 3 रुपी नीड्स टू बी एक्चुअली डिपॉजिटेड इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम CRR बोलते हैं। अच्छा सर, फिर ये SLR क्या होता है? तो देखो समझना SLR क्या होता है। यहां पे वापस कस्टमर गया बैंक के पास 100 रुपए का डिपॉजिट लेके, राइट। अब बैंक ने क्या किया? 100 रुपीज में से 3% तो CRR काट लिया, मान लो 17% SLR भी चल रहा है, ठीक है, तो ये CRR और ये SLR। अब बैंक क्या करेगा? इसके अंदर से सिर्फ 80 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स आगे लोन्स दे सकता है, राइट। सो बैंक क्या करेगा? एज अ लोन सिर्फ 80 रुपी लेंड करेगा आगे। तो 100 रुपीज बैंक के पास डिपॉजिट आए, पर बैंक आगे सिर्फ 80 रुपए दे पा रहा है। दिस CRR इज टू बी मेंटेन्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, ये RBI के पास चल जाएगा। दिस इज द CRR। और ये जो SLR है, दिस द बैंक विल मेंटेन इंटरनली। This the bank will maintain internally in the form of approved securities। तो कुछ SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती है, जो कि सेफ सिक्योरिटीज मानी जाती है, उसके अंदर बैंक को खुद को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, सो दैट कभी कोई लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया, कोई भी इशू आ गया, अरे ये डिपॉजिटर वापस अपने 100 रुपए मांगने आ गया, तो कैसे दोगे? यू नीड टू हैव सर्टेन रिजर्व्स, सही है। तो एक रिजर्व का पोर्शन तो आपका RBI के पास रहता है, ताकि RBI को पता हो कि कितना आपके पास अवेलेबल डिपॉजिट है और उसका कितना पोर्शन आप RBI के पास मेंटेन कर रहे हो। तो कभी बेल आउट भी करना पड़ गया तो डेफिनेटली आप RBI के पास जा सकते हो फॉर द मनी पर्पस। और एट द सेम टाइम RBI बोलता है कि यार तुम खुद के पास भी कुछ पैसा रखो, इवन ज्यादा रखो, तो SLR तुम इंटरनली मेंटेन कर लो, ताकि कभी कोई मांगने आ जाए तो तुम्हारे पास कम से कम इन द फॉर्म ऑफ हाई क्वालिटी सिक्योरिटीज तो पैसा पड़ा ही हो, उसको ऑनर करने के लिए, तो ये SLR होता है। अच्छा, आपको यहां बताना चाहूंगा, जो हमारे स्केड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, राइट, उनको जो CRR होता है वो RBI के पास मेंटेन करना रहता है। जो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक हैं, जो स्केड्यूल्ड बैंक नहीं है, वो इंटरनली आपका CRR मेंटेन करता है। ओके गाइस, सो आइए यहां फटाफट से समझते हैं बात को। सो ये जो इनिशियल 100 रुपीज का डिपॉजिट था, इसने मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिपॉजिट्स लिए अलग अलग बैंक में जाके, और अल्टीमेटली क्या हुआ? एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई हुआ, राइट। अच्छा, एक टर्म होती है लीगल रिजर्व रेशियो। क्या टर्म होती है? लीगल रिजर्व रेशियो। व्हाट इज दिस लीगल रिजर्व रेशियो गाइस? दिस लीगल रिजर्व रेशियो इज नथिंग बट योर टोटल डिपॉजिट्स जो आपको रखनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ CRR और SLR, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। सो CRR और SLR दोनों को टोटल कर दोगे तो ये आपका LRR बन जाएगा, लीगल रिजर्व रेशियो। इसका मतलब इतना तो हमको रिजर्व्स में रखना है, उसके ओवर एंड अबाव हम क्या कर सकते हैं? आगे लेंडिंग कर सकते हैं। सो मनी मल्टीप्लायर सर कितना इंपैक्ट आ जाएगा इस 100 रुपए से?
So 1 divided by your LRR will be the impact, right? So say for example अगर आपका CRR और SLR का टोटल 20 आ रहा है, 20% आ रहा है, right? तो 1 divided by 0.2, this will be 5 times. This will be 5 times. So कहने का मतलब ये 100 रुपीज जो आपने लिए हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, इसका 5 टाइम्स इंपैक्ट आने वाला है, मनी मल्टीपल होने वाला है इसका 5 टाइम्स अलग अलग बार बैंक्स में जाते जाते, राइट? सो टोटल क्रेडिट कितना होने वाला है? जो भी आपके पास इनिशियल डिपॉजिट आया 100 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स, दैट मीन्स आपका 500 रुपी कन्वर्ट हो जाएगा। ये 100 रुपए का जो इंपैक्ट है ना, जो 100 रुपए का आपका इनिशियल डिपॉजिट आया, वो बार बार मल्टीप्लाई होते होते 500 रुपए के क्रेडिट के बराबर हो जाएगा। दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट, राइट? अच्छा, प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब जो इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपीज का आपने दिया था वो हो गया। डेरिवेटिव डिपॉजिट मतलब जो आगे बैंक ए ने बैंक बी को लेंड कर दिया था, फिर बैंक बी बैंक सी को लेंड करेगा, तो वो डेरिवेटिव डिपॉजिट बनता जा रहा था यहां पे, राइट? हाई पार्ट मनी को हम M0 भी बोलते हैं, मतलब जो करेंसी फॉर्म में आपके पास पड़ा है या फिर बैंक्स के पास पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, राइट? सो मोस्टली आपकी डिमांड डिपॉजिट्स हो गई। फिर ब्रॉड मनी का कॉन्सेप्ट भी आता है जो कि टोटल मनी होता है आपका आफ्टर मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो ये सारी चीजें आप डेफिनेटली इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हो कि M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M0 क्या होता है एंड सो ऑन, राइट? अच्छा, पर यहां पे ना इस कॉन्सेप्ट के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई ने अगर रेपो रेट्स बढ़ा दी, राइट, तो बोरोइंग की कॉस्ट बढ़ जाती है और मार्केट के अंदर क्या होता है, मनी की सप्लाई कम हो जाती है। सिमिलरली आरबीआई अपना CRR कैश रिजर्व रेशियो SLR रिक्वायरमेंट बढ़ा सकता है। तो पहले आप 100 रुपए में से 80 रुपए आगे दे पा रहे थे, पर अगर आरबीआई ने CRR SLR बढ़ा दिया तो क्या होगा? हो सकता है आप 75 या 70 रुपीज ही दे पाएंगे। सो इस मैनर में मैं बता सकता हूं आपको कि आरबीआई मनी मल्टीप्लायर को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। कैसे चेंज करके? CRR SLR चेंज करके, सही है? सो इससे क्या होगा कि वो जो मशीन की स्पीड है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगी अगर CRR SLR इंक्रीज हो गया, सही है? सो CRR ज्यादा रखना पड़ेगा, SLR ज्यादा रखना पड़ेगा, मतलब बैंक्स आगे कम दे पाएंगे तो आगे आने वाले बैंक्स और कम दे पाएंगे। सो जो डेरिवेटिव डिपॉजिट्स का साइज था वो कम होता जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, और जो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी होता है 1 डिवाइडेड बाय LRR। LRR इज नथिंग बट CRR प्लस SLR। सो यहां जितना हमारा डिनोमिनेटर बढ़ेगा उतना हमारा आंसर कम आएगा मैथमेटिकली, सही है ना? तो जितना ज्यादा CRR SLR ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका मनी मल्टीप्लायर कम आएगा। मनी मल्टीप्लायर कम आएगा मतलब वो मनी मल्टीपल वाली मशीन स्लो वर्क करेगी। ऐसे आरबीआई इसको कंट्रोल करता है, राइट? लीकेजेस इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, देखो अगर पब्लिक कैश होल्ड करने लग जाएगी तो फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे चलेगा? क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट तो तब चलता है जब आप अपना पैसा बैंक में रखो और बैंक आगे लोन्स एंड एडवांसेस देता रहे, सही है? तो अगर मैंने मान लो घर पे 10 लाख रुपए रख दिए तो क्या मनी मल्टीप्लायर उस 10 लाख पे भी काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ बैंक कर सकता है, ये मशीन सिर्फ बैंक के पास है, राइट? लैक ऑफ क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स। अच्छा, अगर NPS बढ़ने लग जाएंगे तो क्या मनी मल्टीप्लायर उतना अच्छे से काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? बैंक ने मुझे 1 लाख रुपए का लोन दिया, मैंने डिफॉल्ट कर दिया, अरे मैंने 1 लाख रुपए कभी और किसी बैंक में डाले ही नहीं, मैंने तो उसका डिफॉल्ट कर दिया, राइट? तो अल्टीमेटली ये मशीन रुक जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। सो यहाँ पे लैक ऑफ क्रेडिट वर्दी बोरोवर डेफिनेटली इस मशीन को वीक कर देंगे। और क्रेडिट वर्सेस डिपॉजिट मल्टीपल, यहाँ पे डेफिनेटली M1, M2, M3 इन सारे कॉन्सेप्ट्स का भी बहुत ही रेलेवेंस यहाँ पे रहने वाला है। और इंडिया के अंदर अभी करंट CRR SLR कितना चल रहा है डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। दिस इज हाउ द बैंक क्रिएट money out of thin air without having any kind of other underlying security or thing. That's why Mr. JP Morgan says that gold is the only form of money, everything else is credit. क्योंकि हम जो मनी का सप्लाई देखते हैं इकोनॉमी के अंदर वो रियल है ही नहीं, दैट इज क्रिएटेड with the help of the concept of credit, right? So guys, thank you so much for watching this video. मिलते हैं किसी और वीडियो में आपसे. Thank you so much. Bye bye. Take care.